नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत ठिकरिया बिस्तुनिया सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान मदन सिंह से खास मुलाकात में चर्चा का विषय रहा ग्राम पंचायत के विकास कार्य। प्रतिनिधि महोदय ने बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक परिवार तक पहुंचाना मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। गत वर्षों में काफी विकास कार्य हुए, आगे भी ग्राम पंचायत में विकास पर दिया जाएगा विशेष ध्यान। आइए सुनते हैं सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह के साथ संवाददाता किशन सोलंकी की खास बातचीत। सूचना दर्पण न्यूज चैनल से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत ठिकरिया बिस्तोनिया, जिसके अभी वर्तमान सरपंच है श्रीमती रुक्मण बाई और प्रतिनिधि है मदन सिंह जी, वो हमारे साथ है। उनसे हम खास मुलाकात करेंगे और मुलाकात में यही जानेंगे कि ग्राम पंचायत ठिकरिया बिस्तूनिया में इन्होंने अभी वर्तमान में सरपंच पद पर रहते हुए क्या क्या विकास करवाया है। तो सबसे पहले सूचना दर्पण न्यूज़ चैनल के अंदर सरपंच साहब आपका स्वागत है जी। और जैसे बात करें अपन ग्राम पंचायत ठिकरिया बिस्तूनिया की, तो सरपंच साहब आपके यहाँ धर्मपत्नी हैं सरपंच पद पे, तो अभी आपने वर्तमान में, क्योंकि बात करें वर्तमान की तो भाजपा की सरकार है राजस्थान में, और पहले आपके इस लगभग कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार रही है, तो कांग्रेस की सरकार में आपने क्या क्या विकास करवाया और आज की क्या स्थिति है? कांग्रेस सरकार में तो मेरे पंचायत पे बहुत ज़्यादा विकास रहा है जी, और एमएलए नहीं था, इसके बाद में भी सरकार ने बहुत ज़्यादा बजट दिया जी। जितना ज़्यादा बजट मिला, ये मान के चलो कि मेरी बिस्तुनिया पंचायत को बहुत अच्छा बजट मिला जी, और आगे से आगे पूरा प्रयास रहे काम लाने के। बिल्कुल। ठिकरिया बिस्तुनिया के बीच में जो मार्ग बंद था, वो पुलिया बना के वो चालू करवाया जी। एक पुलिया आई, बड़ी पुलिया आई बनाई रास्ते पे जी, सिंहपुर के रास्ते पे जी। एक शमशान बनाया बिस्तुनिया में, बहुत अच्छा बड़ा शमशान बनाया। और किए ज़्यादा काम हुए, गुट्टे के हुए, सभी गांवों में खुरंजा लगवाया, नालियाँ बनवाई, जहाँ भी जल की समस्या रही वहाँ भी ट्यूबवेलें लगवाई, तो काम विकास बहुत ज़्यादा हुआ। ये जो 2-3 महीने जो रहा बीजेपी सरकार का, अपन खैर उनकी भी बुराई नहीं कर रहे, बाकी अपने को क्या है कि इसमें पैसा नहीं मिला, ना तो कोई विधायक ने दिया, ना कोई सांसद महोदय ने दिया, ना कोई प्रधान जी ने दिया। तो ये क्या कि ये जो करते हैं ये पक्षपात की राजनीति करते हैं, ये यहाँ वाले छोटा नेता करते हैं। कोई बड़ी लेवल का, जैसे आज मैडम है, राजा साहब दुष्यंत सिंह जी है, तो वो अपने से कोई पक्षपात नहीं करते, पर कुछ न्याय वाले जो है ये गलत करवाते हैं। वो क्या कि वो बड़े लोग हैं, वो ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते कभी। ये इनकी क्या है कि यहाँ वाले की जो सोच है ये छोटी सोच है, और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सरपंच साहब, जैसे अभी आपने बताया कि यह जो धरातल के जो छोटे राजनेता है वो एक पक्षपात करते हैं, लेकिन अभी जैसे वर्तमान में बात करें तो एक लोकसभा का चुनाव आ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या जैसे कोई भी राजनेता है, मान लो धरातल से जो जुड़े हुए हैं आपके साथ, जो आपसे पक्षपात है या आपसे अपने किसी भी जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत स्तर पे उनसे अगर पक्षपात कर, तो क्या उनको अभी वक्त है मुंह तोड़ के जवाब देने का? देखो, अगर जिसका जो काम नहीं हुआ, जो हर चीज़ के लिए समस्या से कोई जूझ रहे हैं, तो पब्लिक को तो मौका 5 साल में मिलता है जवाब देने का। यही मौका है जवाब देने का। इसके बाद में अगर ये मौका निकलने के बाद किसको क्या बोलेगा? अगर आज मैं सरपंच हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, 5 साल अगर मैं पब्लिक के बीच में नहीं जाऊँगा, मैं नहीं सुनूँगा, और समय आएगा, चुनाव आएगा, उस टाइम पे मैं वोट लेने जाऊंगा तो जवाब तो देगा पब्लिक, जवाब तो मांगेगा आपसे, और जवाब आपको देना पड़ेगा। भाई आप पद पे हो, वोट इस काम के लिए थोड़ी लिए थे आपने कि आप वोट लेके आपके घर बैठोगे, कोई विकास नहीं करोगे, तो मुद्दा तो रहेगा। तो जैसे बात करें सरपंच साहब अपने ग्राम पंचायत स्तर की, तो इसके अंदर जैसे अभी आप वर्तमान में सरपंच हैं, तो शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान रहा है और शिक्षा के प्रति अपनी ग्राम पंचायत कैसे चल रही है? शिक्षा के प्रति देखो, मेरी ग्राम पंचायत तो अच्छी चल रही है जी। बाकी अक्सर करके मेरे ग्राम पंचायत बिस्तुनिया जो गांव है मेरी पंचायत, यहाँ पे जैसे बेटे हैं अपने बेरू सिंह जी, ये भी जनप्रतिनिधि है, ये बीजेपी से है, तो ये क्या कि वो पक्षपात वाला काम नहीं है।
इनके बच्चे तो जयपुर पढ़ रहे हैं, मेरा बच्चा कोटा पढ़ रहा है, फिर भी सब मिलके उस स्कूल को चला रहे हैं, जिम्मेदारी से चला रहे हैं। उसमें 5 साल मतलब 2-3 साल हो गया, वहाँ पे कुछ पद खाली पड़े हैं, तो गवर्नमेंट से खैर वो पद ना तो कांग्रेस से पूरे हुए ना बीजेपी से हुए। बीजेपी सरकार वाले ने वादा किया था हम कर देंगे, उनसे भी नहीं हुआ। कांग्रेस वाला का ये वादा रहा कि हम पूरे कर देंगे, तो वो भी नहीं हुआ। तो वो समस्या तो जो जितने पद खाली है वो समस्या तो चल ही रही है यहाँ पे। बच्चों का भविष्य तो वो तो खराब हो रहा, वो तो गांव वाले जो चला रहे वो एक दबाव रख के उस सिस्टम को चला रहे, बाकी इतना सही नहीं चल रहा है। अभी जैसे समय है कि भाई उस चीज़ का मुंह तोड़ के जवाब देना, तो अभी आप जैसे अभी आपने बताया कि हम कोई पार्टी पक्ष नहीं रखते यहाँ एक विद्यालय के तौर पे, क्योंकि ये बीजेपी के आप कांग्रेस के हैं तो हम मिलजुल के उसको चला रहे हैं। लेकिन आज समय है उस चीज़ का पूर्ण करने का, क्योंकि आप आज डिमांड रख सकते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो हमारी तो यही मांग रहती है, शिक्षा के विषय में लो, विकास के कोई भी मुद्दे पे लो, बिजली की समस्या में लो, तो हमारी तो ये रहती है कि हमारे को उसमें कोई पार्टीबाजी नहीं करना है, कोई पक्ष विपक्ष नहीं करना है। पब्लिक हमारी बिल्कुल सुरक्षित रहे, शांति में रहे, उनकी कोई भी परेशानी आए तो परेशानी हम दूर कर सकें। तो हमारे तो यही रहेगा पूरे गांव वालों और पूरे क्षेत्र वालों, पूरी पंचायत वालों से भी कि भैया कोई भी आए तो उनसे हर चीज़ की मांग करो। आपके पास वो वोट लेने तो आ रहे, आप क्यों, आपका हक बनता है भाई, आप मांग तो कर सकते हो कि हमारी ये समस्या है, आप इन समस्या को दूर करो, तो सबका हक बनता है। आप तो जैसे सरपंच साहब बात करें अपन एक ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर आपकी जो पंचायत स्तर पे आपने जैसे नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार की ताक दिया है, पीएम आवास योजना का यहाँ के लोगों को लाभ मिला है या नहीं मिला आपके कार्यकाल? नरेगा का तो ऐसे मैं हर साल सबके 125 दिन है तो 125 दिन करीब करीब सबके लेबर के पूरा कर देता हूँ जी। और रही बात पीएम आवास वाली, तो पीएम आवास निकले थे अपने इसमें लास्ट 21 में, हाँ 21 के बाद अभी तक कोई पीएम आवास नहीं मिला है। मोदी जी ने इसे रोक के रखे, क्या मालूम क्या मसला है, उसके बाद में लिस्ट नहीं निकली है। पब्लिक पूरी सब आश करके बैठी है, क्योंकि समझदार लोग तो ये जानते हैं कि आगे से निकल रहे, बाकी कुछ लोग ऐसे जानते हैं कि सरपंच साहब ने आवास को यहाँ दबा रखा है ना, तो आवास तो निकले तो नहीं है। देखो अब आगे क्या होता है। लेकिन सरपंच साहब एक सवाल और रहेगा मेरा कि जैसे नरेगा के अंदर 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो पक्के कार्यों का जो बजट था वो समय पे नहीं आने के अभाव से ग्राम पंचायतों में विकास की गति है वो बहुत ही धीमी चल रही थी, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखो धीमी चल रही थी, और जिस सरपंच की मार्केट है या घर पे पैसा है तो वो लगा के विकास करवा रहा है। जो सरपंच सक्षम नहीं है, कमजोर है, तो बेचारे की गति अभी रुकी हुई पड़ी है, क्योंकि नरेगा के पेमेंट उनका बिल लगा हुआ है तो अभी तक भुगतान नहीं हुआ। 2 साल हो गया तो कहाँ से पैसा लगा है? जो सक्षम है वो तो लगा देगा, नहीं सक्षम, और सक्षम तो सरपंच तो कम है, बेचारे गरीब ज़्यादा है, तो समस्या तो बहुत ज़्यादा आ रही है सब। लेकिन सरपंच साहब बात करें अपन एक राजनीति के अंदर मोदी जी जब से आए हैं उसी टाइम से इन्होंने यही कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे देश को, कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। तो भ्रष्टाचार पे आपकी क्या राय है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या मुक्त हो रहा है? भ्रष्टाचार तो मेरे को तो कोई नहीं लगा कि भ्रष्टाचार रुक गया, ना रुक सके, चाहे मोदी की सरकार रहो या कांग्रेस की सरकार हो, ना तो पहले रुका था ना मेरे को तो अब रुकता हुआ दिख रहा है। उसमें मेरे को तो ऐसी कोई नहीं दिख रही है, जो चल रहा है वही चल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाले तो हर किसी से कोई तोड़ निकाल लेते हैं, है ना। मान लिया जाए कि मोदी चाहे कि मैं रोकूं, मोदी के मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे, है ना। राजस्थान में गहलोत जी की सरकार है, उन्होंने कहा कि मैं रोकूं, तो उनके खुद के मंत्री कर रहे। तो भ्रष्टाचार पे तो ये नेता कोई कवर नहीं कर पाए, और आगे भी मेरे को तो नहीं लग रहा कि भ्रष्टाचार रुक जाए। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो ग्राम पंचायत ठिकरिया व बिस्तूनिया के सरपंच है मदन सिंह जी, उनसे। तो हमारे साथ और भी यहाँ के जो
राजनेता हैं और जनप्रतिनिधि हैं भैरव सिंह जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि ग्राम पंचायत के स्तर पे विद्यालय के शिक्षा के प्रति इनसे बातचीत करें। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो सर आप ग्राम पंचायत ठिकरिया बिस्तूनिया के यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन इन दोनों गांवों की जो विद्यालय हैं उनकी क्या स्थिति है? स्थिति शिक्षा का विषय में ग्रामीण स्तर के सभी लड़के भटके हुए हैं। करीबन 4-5 साल हो गए। पहले सभी विद्यालय में स्टाफ की पूरी पूर्ति थी और उसमें लेक्चरार भी थे और प्रिंसिपल भी थे। अभी कहीं सीनियर सेक्रेटरी और मिडिल स्कूल में कई लेक्चरार नहीं है। बच्चों को एक तरीके से घेर के बैठे हैं और सरकार की जो मंशा है उसको पूरी करके बैठे हैं। तो हम ग्रामीण वाले मदद करके उसको 12वीं के बच्चे को मान लो लेक्चरार की ज़रूरत होती है, तो छोटी क्लास वाले मान लो 3rd ग्रेड के अध्यापक है, 2nd ग्रेड के अध्यापक है, वो कहाँ से इंग्लिश और संस्कृत पढ़ा सकते हैं उनको। तो इस ऐसी कुछ चीज़ों को एडजस्टमेंट पंचायत और हमारे द्वारा बैठा के हमारे विद्यालय को तो हम एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन 5 साल से विद्यालय में बिल्कुल शिक्षा के अभाव में बच्चे भटके हुए। लेकिन सर जैसे बात करें एक राजनीति की, तो अभी वर्तमान में चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, और जो मान लो जनप्रतिनिधि है वो फील्ड वर्क कर रहे हैं, अभी घूम रहे हैं, लेकिन किसी को आपने अवगत करवाया? जैसे बात करें, आप एक पार्टी पक्ष विचारधारा भाजपा से हैं, बिलोंग करते हैं, इधर सरपंच साहब है वो कांग्रेस की विचारधारा के हैं, लेकिन दोनों तरफ आपके हाथों में लड्डू है। क्योंकि बात करें बीजेपी की तो उसके अंदर आप हैं, और बात करें इधर यहाँ पंचायत की तो सरपंच है मदन सिंह जी, वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कठिनाइयाँ आ रही है, तो क्या करेंगे आप इसमें? देखो ऐसा है कि बहुत सारी सरकारें काम जो नहीं कर रही, जो यहाँ के नीचे स्तर के जो नेता है, जो यहाँ की जो जनता की पर्सनल छोटी छोटी समस्या है वहाँ तक पहुँचने नहीं देते, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी को। चाहे मेरी बीजेपी की विषय में भी राजा साहब ने कुछ पूछा है कि नीचे स्तर की जनता की क्या जरूरत है, लेकिन जो 20 के बिचौलिए नेता है, राजनेता है, वो बात सांसद मुख्यमंत्री तक पहुँचने नहीं देते, उसको यहाँ भी चुपड़ा चुपड़ी और देखी अनदेखी कर देते हैं, और लोगों को ऐसे दिखता है कि नहीं फील्ड में हमारा काम कर रहे। लेकिन आप ओरिजिनलिटी जो देखो तो नीचे स्तर के नेता से ना तो बीजेपी और ना कांग्रेस से संतुष्ट है लोग। बिल्कुल। लेकिन अभी वर्तमान में चुनाव आ रहे हैं, तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वर्तमान में भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार है। अभी तक भजन लाल जी ने विकास तौर के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और शिक्षा के मामले में भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। खैर जो कदम उठाएंगे तो सबको मालूम पड़ेगा ही सही, लेकिन अभी तक साल भर कितना हो गया होगा, अभी तक तो शिक्षा का मामला मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि सुधार करा उन्होंने, और विकास के मामले में बिल्कुल सभी विकास रुके हुए हैं। आगे जो होगा जो ठीक है। पहले जो वसुंधरा जी सरकार में जो विकास हुआ था वो अभी तक बिल्कुल उन चीज़ों पे अंकुश नहीं लगा। वसुंधरा जी की सरकार में जो विकास हुआ था शिक्षा का मामले में 1 नंबर था, बिल्कुल विद्यालय में कहीं से कहीं स्टाफ की कमी नहीं थी, सड़क की कमी नहीं थी, लाइट बढ़िया आती थी। अब इतनी लाइट परेशान कर रही किसानों को हत्ती भी ज़्यादा, लेकिन भजन लाल जी इस काम को संभाल नहीं पा रहे हैं। नहीं भगवान उनको आगे बुद्धि देने राजस्थान सरकार संभाले तो अच्छी बात है, पर मैं तो नहीं चाह रहा हूँ कि अभी तक जनता तक उनका अंकुश पहुंचा। और अभी जो वोट मिलेंगे वो मोदी सर्किल पे मिलेगा, मोदी जी के नाम पे मिलेंगे। मोदी जी को तो एक आम आदमी चाहता है कि मोदी जी को वोट देंगे, आम आदमी चाहता है कि मोदी जी। और भजन लाल जी नए हैं, लेकिन जनता को कोऑपरेट कर ले तो उनकी मर्जी है, लेकिन अभी तक तो जनता तक उनका कोई ऐसा विकास नहीं पहुँचा। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो भैरव सिंह जी उनसे। तो हमारे साथ जो प्रतिनिधि है जो ग्राम पंचायत ठिकरिया बिस्तूनिया के मदन सिंह जी, वो हमारे साथ है, उनसे हमने मुलाकात की और बातचीत की। तो अभी और जैसे बात करते हैं भैरव सिंह जी से, क्या बता रहे हैं? सरपंच तो जैसे कांग्रेस के हैं, और हमारी बिस्तूनिया पंचायत का एक कार्यकाल रहा इनका 5 साल का। देखो मैं तो विपक्ष में हूँ, फिर भी इन्होंने बहुत ही अच्छा काम करवाया। मेरे यहाँ 50 साल से एक तरफा एक ही सरपंच था, उसने अभी तक इस बिस्तूनिया में इतना विकास नहीं कराया, उतने कांग्रेस के सरपंच साहब ने विकास कराया, अच्छे रोड बनाए। ठीक, उन जो पर्सनल सरपंच था उनका कार्यकाल में रोड और सड़क नहीं बनी थी, वो उन्होंने बना के दी, पंचायत वालों को दी। अच्छे अच्छे बड़े 200 पेट के टी-शर्ट गांव वालों को, ग्रामीण को भोजन के लिए बना के इन्होंने दिया। और गांव वाले को पूरी पंचायत में
शमशान घाट 7 गांव है तो 7 ही गांव में इन्होंने शमशान घाट की व्यवस्था देखी, जल की आपूर्ति देखी। भवन वहाँ बिस्तुनिया पंचायत के अंदर गुराड़िया खुद में पानी की परेशानी थी तो नेताओं से और कर्मचारियों से मिलके इन्होंने टंकी की व्यवस्था कराई। देखो सरपंच के साहब की तरफ से तो कोई विकास की कमी नहीं है, लेकिन ये कुछ पार्टी वाले तिरछी नज़र से देखते हैं। कांग्रेस वालों ने भी इनको तिरछी नज़र से देखा, क्योंकि नहीं चाहते कि मदन सिंह जी आगे आ जाए, और बीजेपी वाले भी तिरछी नज़र से देखा है। तो लेकिन फिर भी इन्होंने दोनों पार्टियों को कोऑपरेट करके अच्छा विकास कराया और इनसे पंचायत में जनता भी संतुष्ट है। और मुझे ऐसा दिखता है कि भाव आने वाले चुनाव में वापस भगवान चाहे ने इनको वापस सरपंच बनाएगी जनता। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। ये थी, देखो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ के जो सरपंच हैं उनकी, कि ग्राम पंचायत की जनता, क्योंकि लगभग हम ग्राम पंचायतों में जहाँ भी जनप्रतिनिधि है वहाँ मिलते हैं, लेकिन आज जो हमें ग्राम पंचायत ठिकरिया बिस्तुनिया का जो रिजल्ट मिल रहा है बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आज ग्राम के जो पंचायत के लोग हैं वो खुद बोल रहे हैं कि हमारे जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है सरपंच मदन सिंह जी, उन्होंने अच्छा विकास करवाया है, और आगे भी अगर सीट आती है और भविष्य में मौका मिलेगा तो हम इनको ही सरपंच पद पे चुनेंगे। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो यहाँ के जो प्रतिनिधि है मदन सिंह जी, उनसे सूचना दर्पण न्यूज़ चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।